हवा में तनाव है, नारे आसमान में गूंज रहे हैं, जवान चेहरे निराशा और दृढ़ संकल्प से भरे हुए डटे हुए हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये भारत भर के स्टूडेंट्स की असलियत है। टूटे वादों और लड़खड़ाती व्यवस्था के बोझ तले दबी एक पीढ़ी उठ खड़ी हुई है। उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही हैं, बदलाव की मांग, अपने सपनों के लायक भविष्य की गुहार। चुपचाप सब कुछ सहने के दिन गए। आज के स्टूडेंट्स बस आंकड़े बनकर नहीं रहना चाहते, एक ऐसी मशीन के पुर्जे जो उन्हें चबाकर थूक देती है। वो दीवार पर लिखा देख सकते हैं, बेरोजगारी, असमानता और एक ऐसी व्यवस्था जो अपना मकसद ही भूल गई है। ऐसी व्यवस्था से बना एक धुंधला भविष्य, और वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। चमकदार ब्रोशर्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का वादा करते हैं, एक बेहतर भविष्य का टिकट, लेकिन प्रभावशाली इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े वादों के पीछे एक ऐसी व्यवस्था है जो दरारों से भरी हुई है। आसमान छूती फीस डिजर्विंग स्टूडेंट्स को बाहर कर देती है, उनके करियर शुरू होने से पहले ही उन्हें कर्ज में डुबो देती है। पुराने करिकुलम स्टूडेंट्स को आज के जॉब मार्केट की जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं कर पाते। रटने पर जोर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को कुचल देता है। ये सिस्टम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को तैयार करने की बजाय ऐसी मशीनें तैयार करता है जो असली दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मिलिए रिया से, एक छोटे से शहर की चमकदार आंखों वाली लड़की। डॉक्टर बनने के उसके सपने, कोचिंग की बहुत ज्यादा फीस और एक ऐसी व्यवस्था की चट्टानों से टकराकर बिखर गए जो कुछ प्रिविलेज्ड लोगों का ही साथ देती है। अमित की आवाज में निराशा सुनिए। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो मजबूरन छोटे मोटे काम कर रहा है, उसकी डिग्री टूटे वादों की याद दिलाने के सिवा कुछ नहीं। ये कोई अलग थलग कहानियां नहीं है, ये भारत भर के अनगिनत स्टूडेंट्स की कठोर सच्चाई है। सफल होने का दबाव, उम्मीदों का भारी बोझ, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ निरंतर संघर्ष जो उन्हें तोड़ने के लिए बनाई गई लगती है। इसका असर होता है एक ऐसी पीढ़ी को पीछे छोड़कर जो मोहभंग और विश्वासघात की भावना से जूझ रही है। दबी हुई असंतोष आखिरकार उबलने लगी है। यह असंतोष अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है जो हर दिन और भी मजबूत होता जा रहा है। जेएनयू के पवित्र मैदान से लेकर हर बड़े शहर की सड़कों तक छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। विवादास्पद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नीति का गलत इंप्लीमेंटेशन और अन्य मुद्दों पर छात्र एकजुट हो रहे हैं। लगातार बढ़ती फीस विरोध के कारण कई गुना है और हर एक कारण छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। ये मुद्दे केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि उनके भविष्य और उनके अधिकारों से जुड़े हैं। हर एक उस व्यवस्था का लक्षण है जिसे सुधार की सख्त जरूरत है। शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग अब और भी जोर पकड़ रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सामना क्रूर बल से किया जाता है। पुलिस की बर्बरता और दमनकारी नीतियों के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों को देशद्रोही करार दिया जाता है और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं। यह सब उन्हें डराने और चुप कराने के लिए किया जाता है। उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है, लेकिन यह दबाव उन्हें और भी मजबूत बनाता है। वे जानते हैं कि उनकी लड़ाई सही है। उनके विरोध को सत्ता के भारी हाथों के नीचे कुचल दिया जाता है, लेकिन यह कुचलना अस्थायी है क्योंकि उनकी भावना अडिग है। लेकिन विरोध की भावना एक बार प्रज्वलित हो जाने पर आसानी से नहीं बुझती। यह भावना छात्रों के दिलों में गहराई से जमी हुई है। यह जंगल की आग की तरह फैलती है और हर नए दिन के साथ और भी भड़कती है। यह आंदोलन अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। एक ऐसी पीढ़ी के साझा अनुभवों से प्रेरित होती है जो चुप रहने से इनकार करती है। यह पीढ़ी बदलाव की मांग करती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। Section 5. The Iron Fist and the Deaf Ear, Authorities' Response. सत्ता में बैठे लोगों की प्रतिक्रिया अनुमानित रही है। उदासीनता और सख्त कार्रवाई का मिश्रण। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का सामना आंसू गैस और लाठीचार्ज से किया जाता है। छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है
और उन्हें परेशान किया जाता है। अशांति के मूल कारणों को दूर करने के बजाय अधिकारी डराने, धमकाने और दबाने का सहारा लेते हैं, जिससे वे उस पीढ़ी को और भी अलग थलग कर देते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। संदेश स्पष्ट है, असहमति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यथास्थिति पर सवाल उठाना देशद्रोह माना जाता है, लेकिन छात्र दबने से इनकार करते हैं। वे समझते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के लिए है। Section 6. A bleak future beckons. The looming unemployment crisis. आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। भारत एक अभूतपूर्व बेरोजगारी संकट से जूझ रहा है, जिसका खामियाजा शिक्षित युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। नौकरी के अवसरों की कमी, शिक्षा और रोजगार के बीच लगातार बढ़ते अंतर के साथ ने अनिश्चितता की खाई में देख रही एक पीढ़ी को जन्म दिया है। उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सपने दूर की यादों जैसे लगते हैं। बेहतर जीवन, सुरक्षित भविष्य का वादा सब चकनाचूर हो गया। वे एक ऐसी व्यवस्था के शिकार हैं जो बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है। एक ऐसी व्यवस्था जो ऐसे स्नातकों को जन्म देती है जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। Section 7. Amplifying the cry for change. Social media as a catalyst. तुरंत जुड़ाव के इस युग में सोशल मीडिया युवाओं के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी आवाज उठाने का अवसर देता है। यह वह मंच बन गया है जहां उनकी आवाजों को एक आउटलेट मिलता है, जहां वे अपने विचार और भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, जहां उनकी कहानियां साझा की जाती हैं और वे अपने अनुभवों को दुनिया के साथ बांट सकते हैं, जहां एकजुटता का निर्माण होता है। हैशटैग ट्रेंड करते हैं, वीडियो वायरल होते हैं और यह सब एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन जाता है और दुनिया नोटिस लेती है। मीडिया कवरेज बढ़ती है और छात्र आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलता है। सोशल मीडिया ने भूगोल और सेंसरशिप की बाधाओं को तोड़ दिया है। यह सीमाओं को पार कर विचारों और समर्थन को फैलाने में मदद करता है। इसने देश भर के छात्रों को एक दूसरे से जुड़ने, अपने अनुभव साझा करने और अपनी सामूहिक आवाज को बढ़ाने की अनुमति दी है। वे एक दूसरे से सीखते हैं और एकजुट होते हैं और अपनी सामूहिक आवाज को बढ़ाने की अनुमति दी है। यह एक ऐसा मंच है जो उन्हें सशक्त बनाता है। यह एक ऐसी ताकत बन गई है जिसके साथ समझौता करना पड़ता है। बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक जिसे सबसे शक्तिशाली भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक जिसे सबसे शक्तिशाली भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया ने छात्रों को एक नई शक्ति दी है जो उन्हें अपने भविष्य को आकार देने में मदद करती है। Section 8. A glimmer of hope, inspiring stories of resilience. चुनौतियों के बावजूद भारतीय छात्र की भावना अटूट है। अंधेरे से लचीलापन और आशा की कहानियां उभरती हैं। कन्हैया कुमार और आयशी घोष जैसे छात्र जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए और व्यवस्था के क्रोध का सामना किया, प्रतिरोध के प्रतीक बन गए हैं। उनकी कहानियां और उनके जैसी अनगिनत अन्य कहानियां आशा की किरण के रूप में काम करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानवीय भावना की जीत हो सकती है। वे युवाओं की अदम्य भावना के अवतार हैं। एक ऐसी भावना जो दबने से इनकार करती है, एक ऐसी भावना जो एक बेहतर कल का सपना देखने की हिम्मत करती है। Section 9. Towards a brighter dawn, paving the way for a better tomorrow. This journey is not just about reaching a destination, but about the steps we take along the way, the lessons we learn, and the changes we make. आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यह कदम हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है,
जहां हर छात्र को समान अवसर मिले। बदलाव की दिशा में पहला कदम मौजूदा व्यवस्था में खामियों को स्वीकार करना है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव, इसे और अधिक समावेशी, किफायती और 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बनाना समय की जरूरत है। यह बदलाव केवल नीतियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में भी होना चाहिए। छात्रों की आवाजों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनकी मांगें और उनकी आवाजें हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगी। समय आ गया है कि उनकी चिंताओं को सुना जाए, उनकी शिकायतों को दूर किया जाए और एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाया जाए जहां हर छात्र, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त हो। यह केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता हो सकती है। भारत का भविष्य इस पर निर्भर करता है। यह भविष्य हमारे हाथों में है और हमें इसे संवारने की जिम्मेदारी उठानी होगी।